जितने भी साथी यहाँ बैठे हैं सभी जन सेवक मिलकर के हमारी मैडम सहयोग करें, उनका मनोबल बढ़ाए, उनका साथ दें और अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उनको दें और तन मन धन से पूरा सहयोग करें ताकि हमारे हाथ पेट और हमारे हाथ मजबूत हो सकें। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करूँगा। ज़्यादा ना कहते हुए आप सभी को मेरा सलाम, जय भीम, जय भारत। हमारे बीच में हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आरती जी हैं, मैं उनसे कहूँगा वो भी बोल सकते हैं। सारी चीज़ें मुझे प्रेरित करती हैं कि समाज में काम करना और इसी वजह से मैं आप लोगों के बीच में आई, बड़ा सहयोग करा। और अब भाई गढ़वाली जी ने हमें बड़ा गर्व हो रहा है कि ये हमारे संस्था से, छोटी सी संस्था से जुड़े। तो यही प्यार, प्रेम और यही आप सबका मुझे प्रेरित करता है कि मैं सामाजिक काम करूं और एक सकारात्मक एक चेंज आए, एक बदलाव आए समाज में। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं आजकल चीज़ें दिख जाती हैं हम लोगों को, जो बहुत ही बुरी चीज़ें हैं, कोई भी उसको मतलब एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। तो वो सारी चीज़ें हम ख़त्म करें और भाईचारा को फिर से स्थापित करें। हमारे बीच में हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आरती जी, हमारे SC/ST के जिला अध्यक्ष भाई, बड़े भाई सुरेंद्र भाई, हमारे मोदी भाई, हमारे न्यू विश्वास प्रधान मोहन जी, हमारे जी भाई, हबीब भाई, जो हमें ये मतभाग हमारे कंधों पर मैडम ने दिया है, हम चाहेंगे कि उसको बिल्कुल जिम्मेदारी से निभाएंगे। यहाँ पर जो भी कार्य होते हैं, चाहे पीछे में देख रहा था जनसेवक, किसी की नाली टूटी हुई है या नाले बने हुए हैं, सड़क निकल रही है या सीवर भरे पड़े हैं कई दिनों तक, तो मैडम ने जनसेवक के माध्यम से उस काम कार्य को पूरा करा है। और हम यही चाहेंगे कि आप जो आगे से हम लोग आपके साथ जुड़े हैं, तो हम भी चाहेंगे कि अब इसको न्यू संजीवन कॉलोनी से लेकर अब हम पूरे विकासनगर विधानसभा में इसको स्थापित करें ताकि ये जनसेवक जो हमारी राष्ट्रीय लेवल के हिसाब से बने। और उसके लिए हमें एक दूसरे का सहयोग बहुत जरूरी है, चाहे किसी तरह का भी सहयोग हो। अगर ये जनसेवक हमारी इसलिए भी बनी है कि हम एक दूसरे के साथ सुख और दुख में खड़े हों। किसी को अगर दुख है तो हमारी जनसेवा जो हमारी NGO है ये उसके साथ खड़े हो जाएं, चाहे वो थाने का काम है, चाहे कोई भी काम है, हर तरह का। अगर कोई गलत किसी चीज़ में फंस रहा है उसको हमारी NGO बचाने का काम करेगी। मैं यही कहना चाहता हूँ। दूसरा, मैं कुछ देश की भी बात करना चाहता हूँ। आज आपने देखा होगा कि देश के अंदर बहुत ही बुरी स्थिति हो रखी है, हर चीज़ में देश बिल्कुल जीरो पे जा रहा है। और सबसे ज़्यादा अगर किसी नंबर 1 पर आ रहा है तो दो चीज़ों पे आ रहा है। भाजपा एक बलात्कार में आ रहे हैं और दूसरा देश को जो हमारे टाइम पे, कांग्रेस के टाइम पे बीफ का कारोबार 15-16 नंबर पे था। आज हमारे हिंदू वो कहते हैं हम नकली हिंदू हैं, असली नहीं हो, सिर्फ हिंदुओं को बरकलाते हैं। आज बीफ का कारोबार नंबर 1 पर है हिंदुस्तान में और विदेशों में जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा प्रधानमंत्री अभी जितनी मॉडल कंट्रियों में गया वहाँ साइन करके आया है कि हम तुम्हें हलाल का मीट देंगे। बताओ, जो कहते थे हम हिंदू हैं वो कह रहे हैं हम हलाल का मीट देंगे। हलाल का मतलब है तड़पा के उनको मार के और वहाँ विदेशों में मीट बेचा जाए। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि क्या है ये, मैं इसलिए समझा रहा हूँ आपको कि ये लोग हिंदुओं का यूज कर रहे हैं और हिंदुओं का नुकसान कर रहे हैं। आज हर जगह हिंदुओं के साथ बहुत ज़्यादा घिनौनी हरकतें। उत्तराखंड में चले जाओ, इसी केस के अंदर जितने मकान हैं उनके पूर्वजों के मकान हैं सबको तोड़ने के ऑर्डर कर दिए। राजस्थान के अंदर जो अरावली है जिससे हम बचे हुए हैं दिल्ली वाले पॉल्यूशन से, हर चीज़ से, उसको तोड़ने का ऑर्डर कर दिया। हालांकि आज वहाँ पब्लिक इकट्ठी हुई और वहाँ लड़ाई लड़ी तो उसको वापस सुप्रीम कोर्ट ने वापस ले लिया। तीसरी बात, उत्तराखंड के अंदर 1 साल पहले एक बेटी का बलात्कार हुआ, उसे जान से मार दिया गया। उस रिसोर्ट में सिर्फ वो 7 दिन के लिए 7 दिन काम करा उस लड़की ने। और उस
हत्याकांड में अगर किसी का नाम आ रहा है तो वो भाजपा के लोगों का नाम आ रहा है, और उसमें राष्ट्रीय महासचिव हैं दो, एक हमारे यहाँ भी रहता है दुष्यंत गौतम। बताओ कितनी शर्म की बात है, एक 70 साल का आदमी और एक 19 साल की लड़की, उससे कह रहा है मुझे ये विशेष सुविधा चाहिए। कितनी शर्म की बात है ये भाजपा वालों को डूब के मर जाना चाहिए। और जितने भी लोग, जितनी महिला भाजपा में हैं, उन्हें तुरंत इस्तीफा देकर भाजपा से अलग हट जाना चाहिए। क्योंकि देश के हित के लिए नहीं, बेटियों के हित के लिए नहीं है। इनका एक फार्मूला है, मनुस्मृति देश में लाओ। मनुस्मृति का मतलब है औरतों को घर के अंदर बिठाओ, उनसे बच्चे पैदा कराओ, चूल्हे पे रोटी पकाओ, और कोई काम नहीं, कोई पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं। इनकी ये सोच है। देश के अंदर स्थिति इतनी गंभीर होती जा रही है। अरे थोड़ा सा सोचो आप लोग कि देश के अंदर हो क्या रहा है, ये देश कहाँ जा रहा है, किस ओर जा रहा है, ये कहाँ ले जाना चाहते हैं। बांग्लादेश में अगर कोई हिंदू मरता है तो उसके लिए प्रदर्शन करते हैं ये भाजपा आरएसएस वाले, और जब हमारे मणिपुर के अंदर खुलेआम हिंदुओं को मारा गया, नंगा घुमाया गया औरतों को, तब एक नहीं बोला ये हिंदू, नकली हिंदू राष्ट्रवादी जो अपने आप को बताते हैं। शर्म नहीं आती इन लोगों को। अरे बांग्लादेश में जो रह रहे हैं उनका देश का मामला है, हम मानते हैं चलो हिंदू है कोई बात नहीं, लेकिन तुम अपने देश के हिंदुओं को तो मार रहे हो। कल वहाँ बंगाल का रह के और उसको मार दिया, अपना आसाम के लड़के को जिंदा मार दिया उसको कि तू बंगाल का है, बांग्लादेश का, बांग्लादेश। ये इस देश के अंदर स्थिति हो रही है। किसी को भी मार देते हैं, कोई कहने सुनने वाला नहीं है, तलवारें ले जा रहे हैं, बांट रहे हैं घर घर में जाके, ये एक दूसरे को काटना है। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, अपने बच्चों को भी समझाओ, देश अगर बचाना है, अपने आप के भविष्य को बचाना है तो इनसे बचो, और लोगों को समझाओ कि ये देश के लायक नहीं है। जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में कभी अपना नक्को नहीं कटाया, आज अपने आप को राष्ट्रवादी बताते हैं, और जिन्होंने देश की आज़ादी लड़ी, अपने गर्दन ने कटाई, फांसी पे चढ़े, जेलों में गए, अपने बीवी बच्चे छोड़कर कई सालों तक जेलों में सड़ते रहे, और वो लोग गद्दार हो गए। और जो सालों ने कभी इन्होंने आज़ादी की लड़ाई कभी लड़ी नहीं देश के लिए, तब एक हो जाओ। ये देश सबका है, सेकुलर देश है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कई भाषाएं, कई जातियां, सब एक हैं, एक माला में पिरोई गई थी ये। इस देश को पता नहीं कितने टुकड़ों में बटे हुए थे, सबको रियासतों को जोड़ा गया, आज हम रियासतों को तोड़ने में लगे हुए, नफरत फैला रहे हैं लोगों के साथ। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग सब खड़े हो जाओ और इनका मुंहतोड़ जवाब दो कि आप लोग असली राष्ट्रवादी नहीं हो। असली राष्ट्रवादी तो वो लोग हैं जिनके पूर्वजों ने इस देश के लिए अपना बलिदान किया, शहादत दी, जेलों में सड़े और इस देश की तरक्की के लिए सब कुछ किया। मैं नेहरू जी की एक बात बताना चाहता हूँ। नेहरू जी से एक किसी ने पूछ लिया कि सोमनाथ मंदिर, उनको कहा कि आप उनका उद्घाटन करने जाओ। उन्होंने कहा मेरे लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजा जो ये मैं बना रहा हूँ ना, ये बांध, ये कॉलेज, ये एम्स, ये इसरो, ये वैज्ञानिकों के लिए ये कॉलेज, ये स्कूल, ये मेरे लिए मंदिर मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, गिरजा हैं। ये तो मंदिर तो आएंगे जाएंगे, लेकिन मेरे को पहले अपने देश की तरक्की करनी है, नींव मजबूत करनी है। और वही नींव आज इतनी मजबूत है कि ये लोग जो उन्होंने बनाया उनको ये बेचने में लगे हुए हैं। अरे एक आदमी को दे रहे हैं और वो देश का गद्दार बचेगा नहीं, वो अनादि। सत्ता पलटने पे ना मोदी बचेगा, ना अमित शाह बचेगा, ना अडानी बचेगा, ना इनके दूसरे बचेंगे। इन्हें पता है कि हम क्या कर रहे हैं। चीन को जमीन दे दी, कोई कुछ नहीं बोल रहा। अमेरिका सर पे बैठा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा। अपने अड़ोसी पड़ोसियों के साथ दुश्मनी ले ली। आज हम अकेले खड़े हैं, हिंदुस्तान अकेला है, हमारे साथ कोई, कितने वर्ल्ड में देश खड़े हैं, देश है, लेकिन हमारे साथ कोई नहीं खड़ा, क्योंकि इनकी गलत नीतियों की वजह से, इनकी कूटनीति की वजह से, इनकी नफरत की वजह से हमारे लोगों को, जब इन्होंने इस वाले दिन इन्होंने तोड़फोड़ मचाई विदेशों में, हमारे हिंदुओं के साथ भी, हमारे चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिखों से कोई भी त्यौहार विदेशों में दुर्घटना हो रही है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि तुमने हमारी वाले दिन हमारे हिंदुओं में जाके तोड़ करिए। स्कूलों में इन्होंने प्रोग्राम नहीं होने दिए, तो इन कहाँ नफरत ले जा रहे हैं, क्या करके छोड़ेंगे इस देश का। थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ, इस देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं ये, आखिर भाईचारे को क्यों तोड़ रहे हैं।
ये आप लोग को जाके सोचना पड़ेगा और अपने अड़ोसी पड़ोसियों को, बच्चों को भी सबको समझाओ कि ये देश सबका है, एक का किसी का नहीं है, सबका समान अधिकार है, चाहे वो कोई भी इस देश के अंदर है, सब एक हैं और एक रहकर इस देश को चला रहे हैं और इसीलिए देश ने तरक्की किया। लेकिन आज तक जीरो पे जा रही है, कल 200 करोड़ से ऊपर हो गया है पूरे देश के ऊपर और ये कहते हैं हमने देश को बहुत ऊंचाई तक पहुँचा दिया है। और आप लोग देख ही रहे होगे देश की स्थिति क्या हो रही है। तो मैं आप और नए साल की बहुत बहुत शुभकामना। इसी के साथ आप सबका बहुत दिल से धन्यवाद।